शक्ति जल का पान करें या हमने जो भी आरती करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, उसका लाभ तभी प्राप्त होगा जब हम नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जिएंगे। क्योंकि ये कुछ क्रियाएं हैं, कुछ कर्म है, उन पर अगर हम चलेंगे तभी हम उसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि आध्यात्मिक क्रिया एक सात्विक और पवित्रता की प्रतीक होती है, और जब तक हम अपने मुखमंडल को, अपने स्थूल शरीर को, अपने अंतःकरण को, अपने विचारों को, भावों को एवं निर्मल एवं पवित्र नहीं बनाएंगे, स्वच्छ नहीं बनाएंगे, सात्विकता पूर्ण नहीं बनाएंगे, तब तक हम उन दिव्य शक्तियों का, उन सात्विकता की शक्तियों का हम आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें आवश्यकता है कि हम नशे मान से मुक्त जीवन जिए। निश्चित ही हमारे जीवन में वह शांति, सुख शांति, समृद्धि आनी सुनिश्चित है। और जो अभी कर्म कराए गए थे कि माँ के जाप और ध्यान नित्य किया करें, क्योंकि इससे हमारी आत्म चेतना जागृत होती है। क्योंकि माँ और ओम के जाप करने से हमारा आत्म का मंथन होता है। जिस प्रकार से जो हमारे तमोगुण और सतोगुण होते हैं, रजोगुण और तमोगुण होते हैं, जो कि हमारे काम, क्रोध, मोह, लोभ और जो भी ईर्ष्या, द्वेष, जो भी नकारात्मक जो भाव होते हैं, उनसे हम छुटकारा पाकर के जो हमारी सतोगुणी कोशिकाएं होती हैं वो हमारी प्रभावक होती हैं। और इसी के साथ साथ हम इन माँ, ओम और आध्यात्मिक क्रियाओं के माध्यम से हम विवेकवान बनते हैं। और जब हम विवेकवान बनते हैं तो हमें वो खुद ही सामर्थ्य आ जाती है कि हम अपने समस्याओं का समाधान खुद ही पा सकें। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि आपको बाहर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप सुबह अपने घर पर आरती करें, आपको वह लाभ मिल जाएगा जहाँ आपको दर दर भटकने से नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक आपकी झोली फटी होगी, अगर आप मांस का भक्षण करते होंगे, आप नशा का भक्षण करते होंगे, तो आपने कुछ अपने अंदर ऐसे नकारात्मक अगर भाव रखा लिए तो आपकी झोली फटी है, तो आपको वह लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार कहा था कि ये सात्विकता की तरंग है, तो उसके लिए हमें अपने आप को स्वच्छ रखना पड़ेगा। इसलिए आप अपने घर पर ही साधना करें, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। और पंच धाम में जो अनुव्रत 40 पाठ चलता रहता है, उसकी ऊर्जा हम प्राप्त करते रहते हैं कर्मों के माध्यम से। और यह कर्म कोई भी करवा सकता है, निःशुल्क भाव से कराए जाते हैं, कोई दान दक्षिणा नहीं ली जाती है। और जिस प्रकार 1 घंटे की आरती, 5 घंटे का दुर्गा चालीसा का पाठ, 24 घंटे का अखंड श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करवाई जाती है संगठन के कार्यकर्ताओं की सहयोग के माध्यम से। जैसी आपकी व्यवस्था हो आप अपने घर पर कराएं, जैसी आपकी व्यवस्था हो तो निःशुल्क भाव से करवाए जाते हैं। और जो ये रुपए छिड़ता भी है वह रुपए उसी सिद्धार्थन धाम में चलाया जाता है जहाँ पर चालीसा पाठ चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर रुकने के लिए जाता है तो उसके लिए रहने, खाने, पीने की निःशुल्क व्यवस्था होती है। उसी व्यवस्था में समाज कल्याण के लिए ये रुपए लगा दिया जाता है। इस रुपए को ना हम रखते हैं ना हमारे गुरुदेव जी रखते हैं, यह समाज कल्याण में ही लगा दिया जाता है। और आपसे एक बार विनती अवश्य करेंगे कि आप अपने जीवन में अगर हम कल्याण चाहते हैं, अपने घरों में, अपने परिवार के सदस्यों में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं, तो हमें माँ की आराधना करना अवश्य पड़ेगा। क्योंकि माँ ही एक राह दिखाने वाली है, जो हमारे कष्टों को हरने वाली है और जो हमारे कल्याण करने वाली है। इन शब्दों के साथ सभी को सादर जय माता की, जय गुरुदेव की। और अंत में आपको बताना चाहूंगा कि जो अनेकों विचारधारा है संगठन की और गुरुदेव जी की, उसके लिए हमें यूट्यूब चैनल BMTS भगवती मानव कल्याण संगठन की शॉर्ट फॉर्म है BMTS। उस BMTS यूट्यूब चैनल पर आप सर्च कर लें, या फिर गुरुदेव जी के नाम श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की चिंतन आप सर्च कर लें, आपको गुरुदेव जी और संगठन की जानकारी मिल जाएगी। आप अवश्य सुना करें, नित्य सुना करें। आपको अपने जीवन में आपको वह आध्यात्मिक मार्ग दर्शन मिलेगा, आपके आत्म कल्याणकारी मार्गदर्शन मिलते रहा करेंगे। अनेकों विचारधाराएं इनसे अवगत होते रहेंगे। और इन शब्दों के साथ सभी को सादर जय माता की, जय गुरुदेव। सभी भाई बहन प्रसाद लेकर ही जाएंगे। जय माता की।